बीती दिल में अब दुआ कर देती हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरी कुछ शान है तो मेरे अली को दिखा दे, ऐ अल्लाह मेरे अली के गम को दूर कर दे। शाम हो जाती है, हजरत अली सो जाते हैं। अब जैसे ही सोए तो ख्वाब देखते हैं, एक जन्नती महल है और उसमें याकूत और मोतियों का तख्त है। उस तख्त पे सैयदा फातिमा बैठी हुई है और हजारों हूरे, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरे चारों तरफ से खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह और याकूत और मोती पेश कर रही है। हजरत अली देख रहे हैं मेरी फातिमा बैठी है और हजारों हूरे यहाँ पर खिदमत में लगी हुई है। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत खातून है, उसके हाथ में मोतियों और याकूत की तश्त है, मगर वो इस इंतजार में खड़ी है कि सैयदा फातिमा एक मर्तबा मेरी तरफ को जरा देख ले, एक मर्तबा मेरी तरफ नजर कर ले तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। मगर सैयदा फातिमा नहीं देख रही है, सैयदा फातिमा उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, हजरत अली फरमाते हैं मैंने देखा जब फातिमा से पूछा वो औरत कौन है, वो खातून कौन है, तो बताया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये वही बेटी है जिसकी शादी का चर्चा तुमने सुना। अब जरा तुम अपनी फातिमा को देखो। हजरत अली कहते हैं फातिमा मैं इसलिए गमगीन नहीं हुआ था, आप तो वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में खड़े हैं और फरमाते हैं, जरा सुनो, एक सहाबी जिनका नाम हुज़ैफा बिन यमान है, उनसे नबी फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान तुम देखो ये फरिश्ता खड़ा है और ये फरिश्ता मेरे सामने आया मगर पहली मर्तबा धरती पर आया, इससे पहले कभी नहीं आया। ये मेरे पास पैगाम लेकर के आया। कहा क्या पैगाम लेकर के आया? कहा ये पैगाम लेकर के आया फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है और इनके बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह अल्लाह आपका निकाह जरा ये भी बता दूं, आपका निकाह एक रिवायत के मुताबिक 18 साल की उम्र शरीफ में मौलाए कायनात शेर खुदा से हुआ। और अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि 15.5 साल की उम्र में आपका निकाह शरीफ हुआ। आपके महर में 400 मिस्काल चांदी अब महर में बांधी गई थी। अब जरा और सुनो, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ, क्योंकि टाइम कम है बात को फैला नहीं रहा हूं, सैयदा फातिमा की उम्र शरीफ कुल 29 साल की होती है। अब जरा सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना है, 3 तारीख को रमजान के महीने में सैयदा फातिमा का विसाल हो जाता है। सैयदा फातिमा दुनिया से रुखसत होती है, मगर ये 2 रमजान की बात है। अब मैं बताने लगा हूँ, मौला कायनात
साथ हजरत अली हैं। सैयदा फातिमा सुबह सुबह जल्दी जल्दी कपड़े संवार रही हैं, जो धुलने के हैं वो धो रही है, जो तय बनाने के हैं वो तय बना रही है, घर का काम काज संभाल रही है। और काम करते करते कभी हुसैन को चूमती है, कभी हसन को चूमती है, जल्दी जल्दी चक्की चला रही है, ये सारे काम कर रही है। हजरत अली देख के ताज्जुब में है। 2 तारीख रमजान की हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा आज तुम काम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? क्या कहीं पे जाना है, कहीं तशरीफ ले जाना है? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा हाँ मेरे सरताज, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ, मैं अपने बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने जा रही हूँ, मेरा आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह अल्लाह हजरत अली बैठ जाते हैं और कहते हैं, फातिमा तुम क्या कह रही हो? कब हसन को बुलाया चूम लिया, हुसैन को बुलाया चूम लिया, अब फातिमा कह रही है, ओ मेरे सरताज क्या तुम मुझसे राजी हो? बोलो राजी हो या नहीं हो? सैयदा फातिमा ने जब कहा तो अली कहने लगे, फातिमा मैं राजी हूँ, तुमने कभी मेरे दिल को नहीं दुखाया। फातिमा कहने लगी, इसलिए अब्बा जान ने कहा अगर फातिमा तुम अली को नाराज करके दुनिया से आ गई तो हश्र के मैदान में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुम्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह ये नबी की बेटी है, अपने घर की जरा जिंदगी का मुताला करें, अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं। मेरे नबी की बेटी कभी हसन को चूम रही है, कभी हुसैन को, आंखों में आंसू है। और अली का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी अली मेरी थोड़ी सी बातें हैं वो सुन लो। अली मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ ताकि मेरे अली को अब कपड़े धोने की जरूरत ना पड़े, मेरे अली को किसी काम काज की जरूरत ना पड़े। वो कहने लगी, अली सुनो मैं तुमसे कह के जा रही हूँ, अब अगर तुम मेरे बाद शादी करो, अभी तो तुम्हें शादी करने के लिए मना किया था, मगर अब शादी करो तो किसी बहादुर खानदान के घराने से किसी बेटी की शादी करना। कहा फातिमा ऐसे क्यों कहा? कहा इसलिए ये मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन को बुलाया, सीने से लगाया, जब करबला में मेरा बेटा अकेला होगा अली इसके तुमसे जो भाई पैदा होंगे अली ताकि करबला में इनका साथ दे। अल्लाह अल्लाह इनके शाना बशाना चले, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रहे। ये माँ फातिमा है, मेरे माँ फातिमा है, मेरे आका की बेटी की आंखों में आंसू है। कहा अली अब मैं चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह अली कह रहे फातिमा ऐसा ना कहो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कहा मैंने रात ख्वाब में देख लिया, मेरे बाबा ने मुझे बता दिया है। कहा अली सुनो तुम निकाह कर लेना, और ये भी मैं तुम्हें बता दूं अली ने फातिमा के बाद जिस औरत से निकाह किया था, जिस खानदान जिस खातून से निकाह किया था, वो भी बहादुर खानदान से ताल्लुक रखती थी। उस औरत का नाम भी फातिमा था, इत्तिफाक से उनका नाम भी फातिमा था। और आखिरी वक्त में कहा अली जरा हाथ उठा लो। अली ने हाथ उठा लिए। कहा बेटा हसन तुम भी हाथ उठाओ। हसन ने भी हाथ उठाए। कहा बेटा हुसैन तुम भी हाथ उठाओ। हुसैन ने भी हाथ उठा लिए। अब नबी की बेटी अपना आंचल उठा के दुआ करती है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरे अली
मेरे बाद जिस खातून से अब शादी हो तू उसको बेटे ही बेटे देना, बेटे ही बेटे देना, उसको बेटे ही बेटे देना। ये फातिमा ने दुआ की थी, उस खातून का नाम भी फातिमा था। जब अली आवाज देते थे फातिमा इधर आओ, तो वो वाली फातिमा रो जाती थी और कहती थी मेरे सरताज अली मुझे फातिमा ना कहा करो, फातिमा तो खातून जन्नत है, मुझे फातिमा ना कहा करो, फातिमा तो नबी के दिल का टुकड़ा है, मुझे फातिमा ना कहो। फातिमा तो वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कहा मेरे सरताज मुझे फातिमा ना कहा करो, तभी तो उनका नाम जब ज्यादा बेटे हुए, हजरत अब्बास भी उन्हीं से, हजरत अबू बकर बिन अली भी उन्हीं से, हजरत उमर बिन अली भी उन्हीं से, हजरत मोहम्मद बिन अली भी उन्हीं से ज्यादा बेटे हुए। बेटे होने की वजह से उनका नाम उम्मुल बनीन हो गया। नारे बेटों की तकबीर। माँ, बेटों की माँ उम्मुल बनीन हो गया, हालांकि उनका नाम फातिमा था। अब ये सैयदा फातिमा है। मैं तुम्हें एक बात यहाँ पे और बता दूं, बीच में बात आ गई है, हो सकता है तुम में से किसी के काम की आ जाए। आज हमारी बेटियों की शादी होती है, आज हमारी बच्चियों की शादी होती है। दुआ करता हूँ अल्लाह फातिमा का सदका अता फरमाए। जब बेटियों की शादी होती है तो बाप को क्या करना चाहिए? सैयदा फातिमा की शादी हुई, आंखों में आंसू थे, फातिमा का हाथ पकड़ा, अली के हाथ में दे दिया और कहा अली ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरी जान है, ऐ अली इसकी आंखों में आंसू ना जाए, ऐ अली अगर कोई बात हो तो इसे माफ कर देना, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे नबी अगर सफर में जाते थे तो सब लोगों से मिलने के बाद सबसे आखिर में फातिमा से मिलके तब जाते थे, और जब सफर से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर जाते थे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। ये हमारी तुम्हारी तरह अनबन नहीं है जिसमें कोई झगड़ा गाली गलौच हो, तलाक पे नंबर आ जाए, लड़ाई झगड़े पे नंबर आ जाए, एक दूसरे के मारपीट पे नंबर आ जाए। हजरत अली की थोड़ी सी बात सैयदा फातिमा को नागवार गुजरी। उन्होंने सोचा कि चलो फातिमा तुम अली से ऐसी बात कहो ताकि उसके बाद अली ये बात ना कहें, मगर किससे कहलवाऊं? अबू बकर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है, उमर से कहलवाऊं तब भी ठीक नहीं है। हजरत अली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं, चलो अपने बाबा से कहलवा दूं। हजरत अली उधर बैठे थे, हर घर में थोड़ी सी हो ही जाती है। हजरत अली उधर बैठे थे, सैयदा फातिमा आ जाती हैं। जैसे ही सैयदा फातिमा आती हैं, फातिमा खड़ी हैं, अली नीचे को देख रहे हैं। अली ने सर उठा करके नहीं देखा, मतलब यह भी थोड़ा सा गुस्सा था, सर उठा करके नहीं देखा। सैयदा फातिमा खांसने लगी, जैसे ही खांसी अली ने ऊपर देखा, दुस्तीदा नजरों से देखा। हजरत अली बोले क्या बात है फातिमा? तो सैयदा फातिमा कहने
लगी, मेरे सरताज मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ ताकि आपसे इजाजत ले लूं, इजाजत लेने आई हूँ। का इजाजत काहे की, कहाँ जा रही हो, किस बात की इजाजत है, कहाँ जाने की इजाजत है? सैयदा फातिमा कहने लगी मैं अपने अब्बा के घर जाने की इजाजत ले रही हूँ, मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। अली बोले फातिमा क्यों जा रही हो? तो हजरत फातिमा ने कहा चलो आज अली से थोड़ी सी दो चार बातें भारी कर ले, मियाँ बीबी में हो जाती है। हजरत अली से कहा फातिमा ने कहा हो अली मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत करने जा रही हूँ, अपने बाबा से शिकायत करूंगी, आपने ऐसे ऐसे मुझे कहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने जब इतना सुना पांवों के नीचे की जमीन निकल आई। फातिमा तुम नबी से मेरी शिकायत करोगी इसलिए जा रही हो? कहा फातिमा जाओ तुम्हें इजाजत है, मगर ऐसा करना जाते जाते मेरे लिए दुआ कर जाओ कि जब तुम नबी के पास पहुंचो मेरी शिकायत लेके उससे पहले मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए। नबी के पास उनकी बेटी शिकायत लेके जाएगी, आंखों में आंसू निकल के दाढ़ी से पैराहन पे आ गए। फातिमा ने देखा मेरे सरताज, फौरन फातिमा बैठ गई, कहने लगी नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बस एक शौहर मियाँ बीबी में जैसे बात होती है। ऐ मेरे सरताज क्या मैं आपकी शिकायत कर सकती हूँ? हरगिज़ नहीं कर सकती, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। कहा नहीं नहीं फातिमा मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन तुम्हारे कपड़े पहनते पहनते पुराने हो गए, पुरानों के बाद एक ही जोड़ी कपड़े थे वो भी फट गए। फातिमा तुमने पेमद लगा लिया मगर मुझसे कुछ तलब नहीं किया। फातिमा तुम तीन दिन भूखी रही मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने नमक से रोटी खा ली मगर कुछ भी नहीं मांगा। ऐ फातिमा मैं इंतजार में था कोई दिन ऐसा होगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा जाओ अगर मेरी जान मांगोगी हाजिर है। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया और फातिमा रोने लगी। जब अली चुप जाते हैं फातिमा ने अपना चल उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सैयदा फातिमा कहा नहीं मैं सरताज नहीं जा रही। अली बोले फातिमा जाना होगा। अब इधर अली का हुक्म शुरू हो गया। अब बीवी कैसे ना माने, अली का हुक्म है मगर रो रही है, दिल पे पत्थर है। अली मुझे मत भेजो मैं शिकायत नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह फातिमा से अली ने कहा जाओ अली जाओ जरा ये जिंदगी का बाप देखो। फातिमा जा रही है, दरवाजे पे खड़े हो के बोली अली मत जाने दो, अली मुझे रोक लो, मगर अली बोले नहीं फातिमा जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा आगे की सुनो। मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी दामाद की शिकायत करने आ रही है। वो तो नबी थे, अगर चाहते तो अली को डांट सकते थे, चाहते अली को फटकार सकते थे, मगर मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के लिए
लिए दरवाजा बंद कर लिया। कौन सी बेटी जिसके लिए दरवाजा बंद किया? यही वो बेटी है जिसको सीने से लगा के नबी कहते हैं, ऐ बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, मगर तुम्हारे बाबा को उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, अब सैयदा फातिमा रोती हुई चली जा रही है। तुम अपने घर पे नजर मारना, अगर किसी के दामाद और बेटी में लड़ाई हो जाए तो यही बाप वकील को करके शिकायतें करता है, थाने में दर्ज करा देता है, केस लगवा देता है, झूठे सच्चे लगा के कभी शौहर की बहन को फंसवा देता, भाई का नाम भी लिखवा देता, औरतों का नाम भी लिखवा देता है। 20-20 हजार रुपए खर्च करके वो घर बैठी है, ये घर बैठा है, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने कभी सोचा इसकी एक एक आह का तुम्हें हिसाब देना होगा, एक एक घड़ी का हिसाब देना होगा। मेरे नबी की बेटी की तरह अगर किसी की बेटी हो तो बताओ। आज ये माँ बाप अपनी बेटी को गलत शय देते हैं, अपनी बेटी का नाजायज फेवर करते हैं, अपनी बेटी के बारे में दामाद की नहीं सुनते, जो झूठ सच्ची बेटी कह दे वही मान जाते हैं। ना जाने कितने घर बिगड़ चुके हैं, ये माँ बाप से हिसाब व किताब लिया जाएगा। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी रोती हुई जा रही है, उधर अली भी रो रहे, उधर मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, सैयदा फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा खटखटाया। मेरे नबी अंदर से बोले, कौन है दरवाजे पर? फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा हूँ, मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूँ। मेरे नबी ने जब सुना तो नबी अंदर से कहने लगे, कौन फातिमा? कौन दिल का टुकड़ा? कौन जिगर? अरे कौन फातिमा है जैसे पहचाना ही ना हो। अब जरा सुनो सुनो, सैयदा फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर बेटी दरवाजे पे रो रही है, उधर मेरे नबी जिस बेटी के लिए बेकरार रहते थे मगर दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ कहने लगे, कौन फातिमा? अब नबी की बेटी बोली, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हसन कौन फातिमा? अब तो फातिमा की हिचकियां बन जाती है, फातिमा और रोने लगती है। फातिमा कहने लगी, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले, कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे जरा गौर करो, नबी नमाज पढ़ के सजदे में आ गए, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मगर ख्याल हुसैन बैठे हैं, सजदे से सर नहीं उठाया, तुमने सुना होगा। लेकिन आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं। अब हुसैन फातिमा के हुजरे से निकले, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे के दिन खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतरे, हुसैन को उठाया, चूमा। हसन भी आ गए, दोनों को मिंबर के पास बिठाला। नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। जरा सोचो, कब जान मैं आपके नवासे
हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? फातिमा बहुत रो रही है, उधर मेरे नबी भी अंदर रो रहे। अब नबी की बेटी फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? दरवाजा नहीं खोला। जो माँ बाप अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, गलत शय देते हैं और दावा करते हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम अली से मोहब्बत करते हैं, नबी के बच्चों से मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, वो अपने आप को जरा तराजू में तोले कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद अब रो रही है, अंदर नबी रो रहे हैं। आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना सुना तो नबी रो करके कहने लगे अगर अली की बीबी फातिमा है तो जाओ पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, पहले अली से माफी मांगो, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। जरा देखो तो जिस बेटी को लख्ते जिगर कह रहे हो, जिस बेटी के बारे में जन्नती औरतों का खातून सरदारा बनाया, लेकिन आज उस बेटी को दरवाजे से लौटा दिया। सैयदा फातिमा रोती हुई आ गई, उधर अली भी रो रहे थे। फातिमा कदमों पे आके अली के गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, आज बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। एक दिन देखे बगैर नहीं रहते थे, मगर आज दरवाजा नहीं खोला, कहा मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने जूता नहीं मारा, चप्पल नहीं मारी, पाँव नहीं मारा, धक्का नहीं मारा, गाली नहीं दी। बाज आदमी अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं और फिर हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं। जरा सुनो, हजरत अली ने फातिमा के दोनों मोड़े पकड़े और पकड़ने के बाद उठा के सीने से लगाया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये सैयदा फातिमा अल्लाह। उधर नबी भी वापस आ गए कि बेटी के क्या हाल है जरा देखूं। मेरे नबी भी इतना रोए, किताबों में लिखा है मेरे नबी का ये यहाँ का पैराहन आंसू दाढ़ी से निकल के यहाँ गिरे, नबी का पैराहन भीग गया। रास्ते में किसी से मुसाफा नहीं, सीधे बेटी के घर पहुंचे और कहने लगे ये फातिमा का घर है, ये मेरी बेटी लख्ते जिगर का घर है। इतने में फातिमा ने जब आवाज सुनी अली से कहा ओ मेरे सरताज जरा 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, मुझे लगता है मेरे बाबा की आवाज है। अली ने जब खोला तो दरवाजे पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। फौरन दौड़ी, उधर नबी दौड़े और गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बाबा आप हसन को नहीं जानते, बाबा आप हुसैन को नहीं जानते। मेरे नबी सर सहला रहे और कह रहे हैं बेटी आगे मत बोलो वरना तुम्हारे बाबा का दिल फट जाएगा, मैं सब जानता हूँ। कहा बाबा फिर आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हजरत अली फरमाते हैं करीब था कि दोनों गिर जाते, मगर मैंने फातिमा को पकड़ के बिठाला, नबी को पकड़ के बिठाला, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अब फातिमा कहने लगी बाबा क्या आपने मुझे
मुझे नहीं पहचाना। कहा बेटी मैं तो अगर तू जिस गली से निकल जाती है कुछ टाइम के बाद अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मैं तेरी बू से पहचान लेता हूं कि मेरी फातिमा गई है। मैं तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूं, तो आवाज से क्यों नहीं पहचाना? कहा बेटी मैंने पहचान तो लिया था, तो फिर पता नहीं मैं खड़ी हूं। का नहीं बेटी मैं तुझे नहीं देख रहा था। कयामत तक के मुसलमान उनकी बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। अगर आज मैं मोहम्मद अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए दरवाजा खुल जाता। सैयदा फातिमा तीसरा रमजान आया, दुनिया से रुखसत हो गई। 29 साल की उम्र शरीफ पाई, 6 औलादे हुई। इंशाल्लाह आगे को मैं या अच्छा जैसे मौका मिलेगा 2 तारीख में हुसैनी चौक पर मस्जिद के सामने प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह मैं भी हाजिर हूँ, वहाँ पर बयान होगा, गुफ्तगू। ये टाइम ऐसा था, ऐसे समझो कि आधी आंखें बंद करके सुना रहा हूँ। वो तो आप हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी काविशें की, अच्छे अच्छे आलिमों को ले आते हैं और बुला लेते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा। मौला इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कई रिवायतें हैं। आपने आपकी नमाज जनाजा, बाज ने लिखा है हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, बाज ने लिखा है मौला कायनात हजरत अली ने पढ़ाई, बाज ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी लिखा कि उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई। समझ में आई। 3 मुहर्रम को और जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई। कहाँ पे तदफीन हुई है बोलो? जन्नतुल बकी में आपकी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से, जाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाने के 6 महीने बाद सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से तशरीफ ले जाती हैं। 2 जुलाई में इंशाल्लाह वहां पर 2 मुहर्रम होगी और 9 जुलाई में वहां पे इंशाल्लाह मैं भी पहुंचूंगा। अल्लाह ताला तौफीक देगा और आप लोग भी पहुंचेंगे। बोलो इंशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, कहिए या हुसैन, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया और तुम एक जगह फरमाते मेरे पैगंबर, इन्ना फातिमता हौराओ आदमिया, बिलाशुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है।
सुभान अल्लाह। दुनिया की इकलौती खातून है जो 5 टाइम की नमाज 300 दिन लगातार पढ़ती हैं। दुनिया की कोई औरत ऐसी है जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ ले, मगर ये सैयदा हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इंसानी दुनिया की हूर हैं। माँ ऐसी, अब्बा ऐसे, नाना ऐसे। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। 6 महीने के अली असगर को, 18 साल अली अकबर को, सैयदना कासिम, सैयदना इमाम कासिम को, मौला सैयदना अब्बास लंबरदार को और सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर बार को करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमरा उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने मादल्लाह, सदबार मादल्लाह, जुल्म जफा की तैख के नीचे रखा। सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले पे छुरी चलाई। मादल्लाह, सदबार मादल्लाह। हज़रात मोहतरम, पूछने का मकसद ये हुआ उस पूछने वाले का कि मालिकों का बेटा उसके साथ ये कैसे हुआ। 1 मिनट के अंदर सीधा जवाब सिंपल स्टाइल में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के यहाँ का कानून जरा अलग है। हमारी दुनिया के सिस्टमों से अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा और मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ दुनिया में स्कूल, मदरसे और मकतब जिनमें हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन मकतबों का उसूल ऐसा है कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उस बच्चे को रोक लिया, मुर्गा बना दिया, मुर्गा बन जा, ईंटें रखवा दी उसकी पीठ पे, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं हुआ है। जिनके सबक याद हो गया उनकी छुट्टी हो गई कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तेरी छुट्टी हो गई भैया, तूने सबक याद करके सुना दिया। मगर अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। एक शायर ने इस पूरे जवाब को एक शेर में कैच किया है, कैप्चर किया है, जमा किया है। वो शेर आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह आप सब समझ जाओगे। फरमाते हैं वो साहब कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह तो कह दो, नहीं आई समझ में तुम्हारी? यानी अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जनाबे वाला जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं होती, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी हो गई जनाबे वाला। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, 30 मिनट गुजर जाएंगे, दो बातें दो तीन नाम ले लेता हूँ जनाब वाला, आप समझ जाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सबक याद हो गया, उनकी छुट्टी नहीं हुई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इस कमीने के सबक याद ही नहीं हुआ, इसलिए जनाब वाला इसकी छुट्टी हो गई। और वो कुत्ता क्या नाम है उसका, फिरौन जिसे कहते थे जनाब वाला, उसकी छुट्टी हो गई कि तेरे सबक याद नहीं हो रहा, तू कुत्ता है, तू जनाब तू रिजेक्टेड है, तू मरदूद है, निकल जाए यहाँ से जनाब, उसकी छुट्टी हो गई। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। यहाँ मदीना पाक में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने सबक याद किया, उनकी छुट्टी नहीं हुई जनाब, आखिर तक छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी हो गई, और वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई जनाब वाला। इन जालिमों, बाशों, गुंडों, दरिंदों, जंगलियों, फसादियों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफ़ा की छुट्टी नहीं हुई। यही जनाब वाला इसी तरीके से करबला में मेरे हुसैन आदम की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी हो गई। क्या बात है।
कहते क्यों नहीं जोर से यार, सुभान अल्लाह, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। तुम समझ गए ना। इनकी छुट्टी होने का मतलब ये है कि तुम तो जनाब तुम तो चले जाओ, उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया मेरे अल्लाह ने। एक वक्त आएगा पकड़ेगा और ऐसा पकड़ेगा कि उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं पाएगा जनाब वाला। और पकड़ लिया अल्लाह ने, इन जालिमों को पकड़ लिया, इन गुंडों को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि जनाब वाला कोई बचा ना सका। और जनाब वाला सैयदना हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इम्तिहान देते रहे, ये सबक याद करते रहे। इनका इम्तिहान और तो जनाब वाला इम्तिहान में इम्तिहान। यही हाल है नेक बंदों का। हफीज जालंधरी लिखते हैं, कहते हैं मोहब्बत खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सजदे में रहते हैं वो ज़ेबेदार होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये इश्क की दुनिया ज़रा अलग ही है, ये मोहब्बत की दुनिया ज़रा अलग ही है। जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह से ज़्यादा इश्क रखेगा, अल्लाह ताला उसकी आज़माइश यूं ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों को, अपने आशिकों को, अपने मुखलिस बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को उन्हें जरूर आजमाएंगे। डर दे के आजमाएंगे, भूख दे के आजमाएंगे, माल कम करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, उनकी जानों में कमी करके आजमाएंगे, उनकी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, उनके घर बार में कमी करके आजमाएंगे। हम उन्हें आजमाइशों में डालेंगे और जो आजमाइशों में खरे उतर जाएंगे और वो ये कह देंगे, जब भी कोई मुसीबत कोई विपदा उनके पास आई और वो ये कह बैठे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ पलट जाएंगे। जिन्होंने सब्र कर लिया, जिन्होंने हमारा शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह फरमाता फिर हमारी खास रहमतें उनके ऊपर होंगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की खास रहमतों के साए तले होंगे वो लोग और अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी उन लोगों पर और अल्लाह की खास रहमतों से उन्हें हिस्सा मिलेगा और वही जनाबे वाला हिदायत याफ्ता होंगे। हजरात, जो सब्र कर लें, जो शुक्र कर लें, अल्लाह ताला का उन पे इनाम होता है और खुदा की कसम इनाम हुआ इन पे। तुम देखते नहीं हजरात मोहतरम, बर्बाद हो गए वो नाफरमान बाकी अल्लाह के, सरकश अल्लाह के, ताकि अल्लाह के, मारिद अल्लाह के बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इनाम अगर है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर है, इनाम अगर है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर है, इनाम अगर है अल्लाह की तरफ से तो जनाबे वाला मदीने वाले मुस्तफ़ा पर है और इनाम अगर किसी पे है तो करबला वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुप जा, थोड़ी देर बोलना है, मुझे बोलने दे। ये बेचारा जो है ये मौलवी नहीं है, कहीं तुम इसे मौलवी समझो। ये तो जलसों में आता है, नारा लगाता है और इसी नारे से इसके घर का चूल्हा जल जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो होलिया मौलवी है। तो इसकी हरकतें देख देख के तुम ये मत समझ लो कि मौलवी ऐसे ही होते हैं क्या। तवज्जो है आपकी? माशाल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ।
एक बात तो ये हो गई कि जनाबे वाला ये सिर्फ इम्तिहान था हजरात मोहतरम। हालांकि जालिम वहाबी तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं दिस वॉर वाज नॉट, डॉक्टर जाकिर नायक के ये अल्फाज हैं, कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। वो कहता है ये जंग दो शहजादों की लड़ाई थी, ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी और मकसद कुर्सी हत्याना था। मगर इमरान हनफी गुलाम है अपने हुसैन का। अर्ज करना चाहता जसपुर की इस बावकार और बरकत वाली जमीन पर कि हुसैन आदम करबला के मैदान में कुर्सी के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। जमाने की लाखों और हजारों कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, पूरी दुनिया का इख्तिदार मेरे हुसैन के लिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सत्ता हुसैन की है, इख्तिदार हुसैन का है, जमाना हुसैन का है, ये जमीन हुसैन की है, ये आसमान हुसैन का है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवानों के कल भी सरदार थे, वो आज भी सरदार हैं। करबला से पहले भी सरदार थे, करबला के बाद भी सरदार हैं। करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम हैं। करबला से पहले भी राजा थे, करबला के बाद भी राजा हैं। करबला से पहले भी मेरे हुसैन का सर ऊंचा था और अल्लाह ने करबला के बाद भी मेरे हुसैन का जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सर ऊंचा है जनाबे वाला। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खास रहमतें बरसी हैं मेरे हुसैन पर और उन रहमतों में से एक रहमत आपने भी देखी। सब मौलाना सही मौलाना हाशमी साहब जनाबे वाला जो हमारे मुखलिस दोस्तों में हैं, उनकी तकरीर शुरू होती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल दुनिया के हर शहर में है। जानते हो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्यों है उनकी नस्ल हर शहर में और क्यों मिट गया यजीद और यजीद खत्म हो गया? क्यों रहमतें रूठी हैं जनाबे वाला? मुझे बताओ तो से कभी सोचा है आपने? हजरत मैंने तो ये हिसाब लगाया कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता हराम को मिटाता है। वाह वाह, क्या जुमले, बहुत अच्छे। अच्छा नुक्ता है ना? तर्जुमानी तो 40 मिनट मिले, क्या करे आदमी हैं? 1 घंटा नहीं जी जनाब। वो बहुत बड़े आलिम खतीब मेरे भी मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी, हम सब इसी एक ही लाइन के हैं और एक ही बेल के खरबूजे हैं सारे के सारे जनाब वाला। हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो हमारा एहतराम करते हैं, अब वो हमारे यहाँ हैं तो हम एहतराम करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तुम कैसे कह दोगे कि 1 घंटा? हमारा काम आने का तो तुम 10 मिनट बुलवा लो। हैदराबाद से आए थे, समझो है कि नफीस का जलसा अब नफीस करते हैं, बहुत मोहब्बत नफीस के जितने साथी सब मोहब्बत। हमने कहा भाई तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आ गए देखो हजरत क़िबला कौन तशरीफ लाए, अल्लाह गुलाम रसूल बलिया। नारे तकबीर, माइक की आवाज़ खोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हज़रत अल्लामा सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी, हज़रत अल्लामा सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी। अभी हज़रत अल्लामा बलियावी साहब थोड़ी देर में आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाइए, नारे गौसियत, आ जाइए, मसलक के आला हज़रत ये टाइम काट लूंगा भाई। सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह, और साथ में मदरसा अहले सुन्नत बज़लूम जसपुर का पूरा स्टाफ है। मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब जो शाहिद की हैसियत से हैं वो भी हैं और दीगर उलमाए किराम भी हैं। सबका हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं।
तशरीफ रखें माशाअल्लाह। देखिए और बाहर में 4 चांद लगे और माशाअल्लाह ये हजरत क़िबला व काबा आपके मुक्तदा और हमारे बड़े गहरे दोस्त हजरत क़िबला अल्लामा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हजरतों का, इन हजरात का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। अब मैं बजाय तमहीद बांधने के सीधे तकरीर की तरफ आ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था जनाब वाला, क्या बात है कि इमाम हुसैन बढ़ गए और क्या बात है यजीद घट गया। बात इतनी है कि मेरा अल्लाह फरमाता है जनाब कुरान शरीफ में, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, और जनाब अपनी ज़बान में यूँ समझ लो कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता है, अल्लाह हराम को मिटा देता है। दर्द और से कह तो सुभान अल्लाह। ये फलसफा है, ये डॉक्ट्राइन है, ये जनाबे वाला अजीमुशान फलसफा है, अजीमुशान लॉजिक है कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता, अल्लाह हराम को। तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रही तो 1 मिनट लगेगा, मैं एक मिसाल दे दूं ताकि तुम्हारे जहन करीब हो जाए। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। कुतिया जनाबे वाला एक बार में कई बच्चे उसके होते हैं जनाब वाला, कई बच्चे 6 पिल्ले, 8 पिल्ले, 10 पिल्ले जनाब वाला। पैदाइश की शरह ज्यादा है हजरात। बकरी के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हो गए या 1 बच्चा हो गया हजरात। पूरी दुनिया में बकरी एवरी टाइम कट रही है, खूब कट रही है बकरी जनाब वाला। हर वक्त देखो, 30 में कट गई, 10 में कट गई, 20 में कट गई, शादी में कट गई जनाब वाला, ईद में कट गई, ईद में कट गई, हर वक्त कटी रही है बेचारे। लाखों करोड़ों अरबों कट गई, करोड़ों कट गई, कुतिया एक नहीं कट रही। तवज्जो है, मगर पूरे जसपुर में जनाबे वाला हिसाब लगाओ, कुत्ते कितने, कुतियाँ कितनी है जनाब वाला। रोडों पे तुम देख लेना, बहुत कम नजर आएंगे। ठाकुरद्वारे में बहुत कम नजर आएंगे जनाब वाला। काशीपुर में बहुत कम नजर आएंगे। रामनगर मंडी में चले जाओ, बहुत कम नजर आएंगे जनाब। थोड़ा और इधर को चले जाओ, रुद्रपुर में जनाब, बागपुर में, गदरपुर में, जब कहीं भी ढूंढ लो जाके, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास में, कुत्ते कुतियाँ नजर ही नहीं आते, पता नहीं किधर चले जाते हैं जनाब वाला। मगर बकरियां जनाब रोजाना कट रही हैं, यहाँ भी कट रही हैं, बाहर भी कट रही हैं, हर वक्त दिबा होती हैं जनाब वाला। और हजरात पैदाइश की शरह भी कम है, मगर आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा है कि बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, बकरियों में कमी पड़ गई, अब बकरी दिखाई नहीं देगी। एक बकरी अब 20,000 की मिला करेगी, एक बकरी अब जनाब 50,000 की मिला करेगी। हजरात हड़ताल में तो बकरे ईद को देख रहे हैं, रोज खुशामद लोग खुशामद करते हैं। ये बिजनेसमैन जनाब वाला बकरी की रस्सी हाथों में थमा के कहते 5,000 की ले जाओ, 6,000 की ले जाओ, 10,000 की ले जाओ जनाब वाला। लो ले तो जाओ, खाली तो कर दो पैसे जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ, बकरियां जनाब वाला इतनी दिबा हो रही हैं, कुतिया और कुत्ता दिबा नहीं होता, कुत्ता कुतिया को कोई नहीं खाता। बकरियां जनाब वाला लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में, मिलियनों बिलियनों में कटती हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे। मगर क्या बात है, शॉर्टेज है तो कुत्ते में है, शॉर्टेज है तो कुतिया में है, मगर शॉर्टेज बकरी में नहीं, बकरे में नहीं, भेड़ में नहीं, दुम्बे में नहीं। वजह क्या है? वजह ये है कि बकरी हलाल है, कुतिया हराम है, फलसफाए कुदरत है। अल्लाह हलाल को बढ़ा देता, तुम्हें एहसास भी नहीं होता। मेरा हुसैन और हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ गई, चारों तरफ हुसैन की नस्ल मौजूद है। जसपुर से लेके बासपुर तक, बासपुर से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके हैदराबाद तक, इंडिया से लेके अब्रोड तक, सारी दुनिया में जिधर जाओगे गली गली, नगर नगर, तुम्हें जनाबे वाला कोई ना कोई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा। वजह क्या है? वजह ये है कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन हलाल की अलामत है। क्या बात है, जोर से कहो,
और जोर से, अरे हलाल की अलामत है मेरा हुसैन। और रही बात यजीद की, वो बदकारी का मुजस्समा, वो हराम खोरी और हराम कारी का पैकर, वो जनाबे वाला यजीद हुआ। ये यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई भी कुत्ता हुआ, शिमर हो या हरमला, उबैदुल्लाह बिन जियाद हो, चाहे जो भी कुत्ता हो, ये हर कुत्ता हराम का प्रतीक, हराम की अलामत, कानून खुदा है। हलाल बढ़ता है, हराम मिट जाता है। हजरात मोहतरम, बस यही फलसफा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे जगह जगह होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हर घर में हो, सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने नारे लगाने को इसी को मना किया, तुमको मना नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। 12:50 हो रहे हैं। जसपुर में तुम चिराग लिए बैठे हो, जनाब मुरादाबाद में वो लिए बैठे, कलकत्ता में वो लिए बैठे, मद्रास में वो लिए बैठे, बिहार में जनाब वाला चिराग जल गया, झारखंड में जल गया, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में जल गया। ईस्ट टू वेस्ट, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, चारों तरफ चिराग जल रहा है मेरे हुसैन की मोहब्बत का। जोर से बोलो, हर जगह लोग बैठे हैं। अरे तुम तो रात के 12:50 पे बैठे हो। हुसैन का आशिक 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, खुदा की कसम 2-2 बजे, 4-4 बजे, यहाँ नहीं, जंगलों मंगलों बयाबानों में हुसैन आदम को याद करता हुआ बैठा होगा। जानते हो, पूरी दुनिया के पर्दे पर ये रात के 2-2 बजे लाखों करोड़ों लोगों का हुसैन की मोहब्बत का चिराग लेके बैठना किस बात की अलामत है? ये दलील है इस बात की कि खास रहमतों के साए में अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन है। यजीद नहीं, सर वाले नहीं, दिल वाले हैं। वो जो अल्लाह की यहाँ इज्जत वाले हैं। दुनिया की झूठी जमहूरियतों में और तुम्हारे यहाँ के लोकतंत्रों में सरों की गिनती होती है, अल्लाह के यहाँ सरों की नहीं, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं। जिसका दिल भारी होता है, रहमत बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जी, अभी बात 2 ही हुई है, मगर 50 मिनट पूरे हो गए जनाब, 40 मिनट पूरे हो गए, मगर फिर भी मैं 5 मिनट ज़्यादा ले लूँगा ज़बरदस्ती। इतना हक तो मुझ पर मेरा बनता ही है, 5 मिनट और ले लूँगा मैं जनाबे वाला, इतना हक तो है ही। हज़रत, मैंने जनाबे वाला 2 बातें बयान की, एक बात और बताऊँ। सुभान अल्लाह। आज चारों तरफ मेरा हुसैन छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। हर घर में घर हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नजर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर घर में हुसैन। रहमत खुदा का हिस्सा तो देखो, चारों तरफ छाया हुआ है मेरा हुसैन। घर घर हुसैन, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है। जनाबे वाला हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन। बल्कि ये कह लो, घर घर हुसैन, घर घर हुसैन, दर दर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन,
घर घर हुसैन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। छा गए मेरे हुसैन दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला, बुरा किया इन जालिमों ने कलेमा पढ़ के जनाबे वाला, वो सितम ढाए कि कलेजा मुंह को आता है हजरात। हालांकि आज के बेईमान भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, शर्म है तुफ है उन कलमा पढ़ने वालों पे जो करबला में हुसैन आदम का मुका हुसैन आदम पर तीर चलाते रहे, तलवारें उठाते रहे, वो जिन्होंने मटर भूनती रेत पे तड़पाया है मुस्तफा के बेटों को। शर्म है उन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों पर। हजरत मोहतरम गांधी जी जैसा कलमा ना पढ़ने वाला हमारे यहाँ भारत जिसे नेशनल जिसे कहते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता, गांधी जी कलमा नहीं पढ़ा है, मगर खुदा की कसम ये आप गूगल पे आप देख सकते हो, वो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा नहीं पढ़ा है मगर हुसैन आदम से वफा तो देखो, हुसैन का इश्क तो देखो, हुसैन से मोहब्बत तो देखो, रियलिटी और फैक्ट से प्यार तो देखो। कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने हुसैन से सीखा है। जरा जोर से वो सीख रहे हैं हुसैन से। तुमने भी कुछ सीखा है हुसैन से? हुसैन से सीखो जनाबे वाला, सबक हासिल करो अपने हुसैन से। जनाबे वाला अपने हुसैन से सबक हासिल करो। वो कहते हैं मैंने हुसैन से ये सीखा है, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है, मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे करबला वाले हुसैन मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए, करबला वाले मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए। और लड़ाई जीतने की यही दलील है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ हुसैन हुसैन नजर आता है, जिक्र हुसैन नजर आता है। कत्ले हुसैन असल में मर गए। देखिए खड़े होके इस्तकबाल कीजिए, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, पासबाने मसलके आला हजरत हजरत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी तशरीफ रखें। हजरत आ चुके हैं, हम हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का शेर हमारे स्टेज पर बिफज़लिही ताला जलवगर हो चुके हैं। आलिम अजल, शेर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर दीन व मिल्लत, गाज़ी दौरां, क़िबला व काबा, अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी दामजिल्लुल आली, जिनको हक हासिल है वाकई खिताब करने का, जो फितरी तौर पर खतीब हैं, जिन्हें जनाबे वाला खतीब फितरत कहिए, खतीब इनकलाब कहिए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह किसी मामूली स्पीकर खतीब का नाम नहीं है, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हैं। मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, जिन कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जसपुर के इन बसीरत और बसारत वालों के लिए गुलाम रसूल बलियावी जैसे स्पीकर का इंतखाब किया। और मुबारकबाद देता हूँ कि क़िबला ने 1000 मसरूफियतों के बावजूद आपके लिए टाइम निकाला। मैं जानता हूँ दकीका दकीका, लम्हा लम्हा हजरत
हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी का बिजी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। एक काम थोड़ा ही है, सियासी, समाजी, माशी, तकाफ़ी हर मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई फरमाते हैं हर। और जनाब वाला हमारी मिल्लत के नुमाइंदे हैं बेफज़ली ताला, हर जगह और फिक्रों को रोशन करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारों की सरपरस्तियाँ करने वाले, इदारे शरिया पटना जैसी के इदारे की सरपरस्ती फरमाने वाले, क़िबला हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हिस्सा है, ऐसी शख्सियत का मालिक आज स्टेज पे खुशी है तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अता किया। मुबारकबाद, हजरत का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे देर तक रखे। अब जनाब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि बात को आगे ना बढ़ाऊँ। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बात को यहीं पे तमाम कर देता हूँ और बात को ख़त्म करते हुए ये कह के जाता हूँ, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कहना यार। तकरीर आप सुनोगे जो वाकई तकरीर होगी, खिताब उसे कहते हैं जो ये करेंगे। अल-क़ौलु मा क़ालत हज़ामी, बात वो है जो ये कह रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ये करबला वाले की पहचान कड़ा नहीं है। बेशक हुसैन के नाम के इश्क के मातम करने वालों, हुसैन के बेटों की पहचान कड़ा नहीं है, बल्कि हुसैन के बेटों की पहचान सजदा और सब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदा और सब्र है। लेकिन क्या गजब की बात है, 6 अंगूठियां हैं, हाथ में कड़े पर कड़ा है और दावाए इश्क़े अहले बैत, दावाए इश्क़े अहले बैत। इसलिए बलियावी दो टुक कहता अहले सुन्नत के जवानों से, जी 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 बेशक। मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हम नबी का आशिक बनेंगे, अंधभक्त नहीं बनेंगे। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार जोर से, सरकार तवज्जो चाहो। ए भैया कुछ चाहिए, बंद कर दो, जल्दी करो। हाँ अरे इतनी गर्मी से कोई मरने थोड़ी जा रहा है यार। आवाज सिर्फ सही दे दो। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। कारी साहब, बलियावी तो कहता अमेरिका तू सुपर पावर है, रहा कर। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तेरी हुकूमत का फैसला हर अमेरिकी मान ले। भारत में 56 नहीं 66 इंच के सीने वालों
कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा फैसला हर हिंदुस्तानी मान ले, इसीलिए कि तुम्हारी हुकूमत है, सरकार नहीं है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सरकार तो सिर्फ एक है। बेशक। हाय हाय हाय, बोल दे बोल दे बोल दे। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। सरकार तो सिर्फ एक, सरकार तो सिर्फ एक। जो अपने को बहुत काबिल समझते उनको बैठा दो नागालैंड में और कहो नागा कम्युनिटी भी हिंदुस्तान की आवाम है। इसकी बातें सुन लो के समझ के बताओ कि क्या बोल रहा है। किसी बंगाली की पूरी बात सुन के बता दो क्या बोल रहा, इसकी फरियाद क्या है बता दे, इसका दर्द क्या है बता दे। हुक्मरां तो हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अमा सरकार तो वो है जो पत्थरों की भी जबान समझता हो, जानवरों की भी जबान। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी उलमाए अहले सुन्नत। हुकूमत हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक। अब इसको यहीं रोक लो और पीछे पलट लो, पीछे पलट लो। मेरे हुसैन कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है। कल यजीदियों के जुल्म से मजलूम थे, आज इश्क के नारे लगाकर मेरे हुसैन पर जुल्म किया जाता है। जो काम करबला में कभी सोचा न गया वो काम भारत की सड़कों पे किया जाता है। मेरे अजीज, नबी कौनैन ने क्या कहा? हुसैन मुझसे। क्या कहा? हुसैन मुझसे। अब उलमाए किराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं। मैं बहुत देर तक नहीं, कई सालों तक परेशान रहा। ए मेरे कौनैन के आका रहमत आलम, आपकी याल की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी कम हो जाए तो हम हुदूद इस्लाम से बाहर निकल जाए। बेशक बेशक। लेकिन मेरे आका करीम ये तो समझ में नहीं आता। बेटा फातिमा के, लाल मौला अली के, नवासा आपके, आपने फातिमा को नहीं कहा फातिमा तू मुझसे, बेशक बेशक। हसन को नहीं कहा हसन तू मुझसे, अपने शहजादे सैयदना इब्राहिम को नहीं कहा ए इब्राहिम तू मुझसे। लेकिन हुसैन मुश्तबा को गोद में लेके नबी की रहमत फरमाते, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। सुभान। मैं हुसैन से। नाना से नवासा तो समझ में आता है, नाना से नवासा समझ में आता है, लेकिन नवासे से नाना तो आओ जहन को करीब करो। शहर मदीने पाक। सुभान अल्लाह। अभी हाजी लौट कर आए हैं और मुरादाबाद में आज ही सुबह सवेरे
कारी मशाहिद साहब ने बताया कई हाजियों का एक साथ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। आज के इस महफिले अहले बैत में उनके लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह उन ज़ायरे हरम की के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए आमीन। और अपने जवारे रहमत में खास में जगह अता फरमाए आमीन। अब जहन को हाजिर करो, शहर मदीने पाक। मदीने का नाम आवे सुन्नी चुप रहे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शहर मदीने पाक, मकाम मस्जिद नबवी, गोद रसूल पाक की, सुभान। बच्चे दो, गोद नबी की, बच्चे दो। दिल लगाओ, गुफ्तगू अब चढ़ रही है। सुभान अल्लाह। गोद नबी की, सुभान अल्लाह। बच्चे दो। एक रसूल पाक का अपना बेटा बेशक। और एक नबी रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा। बेशक। यानी एक तरफ नवासा, दूसरी तरफ बेटा। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ नवासा। आकाए रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते। बेशक बेशक। सुभान। कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील अमीन आ गए सुभान। और क्या कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इन दोनों से आप खूब मोहब्बत फरमाते, लेकिन या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। हुसैन मुझसे है। सुभान। दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहे तो बेटा रख ले, चाहे तो नवासा रख ले। मर्जी आपकी, चाहे तो नवासा रख ले, चाहे तो बेटा रख ले, लेकिन दोनों नहीं रहेंगे। दोनों में कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा। आकाए करम चंद लम्हे के लिए खामोश सुकूत पर हैं। अचानक नबी कौनैन का दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पे जाकर रख गया। सुभान अल्लाह। सुभान। जिब्रील समझ गए मुस्तफा का इंतखाब हो गया। नबी ने दोनों में एक को चुन लिया। जिसको रखना है वो हुसैन है, जिसको रखना है वो हुसैन है। और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को नाने हाल में इज्जत मिली है, वो हुकूमतों के कानून के बदौलत नहीं है, मुस्तफा के खैरात के बदौलत। सुभान अल्लाह। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज भी अगर कारी साहब का पोता एक गिलास तोड़ दे शीशे का, कारी शाहिद ना, मौलाना हाशमी साहब सॉरी, कारी शाहिद साहब उस तरफ है, तो मौलाना हाशमी साहब का पोता मौलाना यूसुफ रजा संभली गलती से एक गिलास तोड़ दे तो ये डंडा लेके दिन भर ढूंढेंगे क्यों तोड़ा।
लेकिन एक के बजाय अगर नवासा 5 तोड़ दे तो बिल्कुल खामोश, कभी बोलेंगे नहीं कि नवासे ने तोड़ा है। और गलती से इनका बेटा उस बच्चे का मामू आ जाए तो मामू खुद ही कहता है, अब्बू क्यों तनाव लिए हैं, भांजा है तोड़ दिया, फिर दूसरा ला दूंगा। हाय हाय हाय। जसपुर में ही अगर किसी का नवासा मोहल्ले में कुछ गलती कर दे और कोई थप्पड़ मार दे तो मोहल्ले के लोग एकजुट होकर कहते, यार तुझको शर्म नहीं आई, मोहल्ले का नवासा था, अगर गलती कर दिया तो डांट दिया होता, थप्पड़ क्यों मारा। ये फितरी तौर से मोहब्बत जी जी नवासों को मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई, बेशक। मेरे आका की चौखट से खैरात में मिल गई। जहन करीब करना, बेटे 2, एक बेटा एक हुसैन। जिब्रील आ गए, समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, वो इब्राहिम है। वक्त बीतते गया, दिन गुजरते गए, महीना खत्म होते गया, साल निकलते गए। सैयदना इब्राहिम की तबीयत धीरे धीरे अलील होने लगी, अलील होने लगी। एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया, एक रोज सैयदना इब्राहिम का विसाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, सवारी पर सवार होने का जी चाहे तो 2 शे नबूवत हाजिर हो जाए, घोड़े की लगाम थामने की ख्वाहिश हो तो जुल्फे मुस्तफा दराज हो जाए। ज़हन करीब करना, सुभान। हुसैन मुश्तबा बड़े हो गए, वही शहर मदीना, वही जगह मस्जिद नबवी, बेशक। सैयदना हुसैन मुश्तबा तशरीफ लाते। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते और अमीरुल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते, ए हुसैन तुझको मालूम है, तुझको मालूम है तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कहा? तेरे नाना ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। हाँ मुझे मालूम है। उस्मान गनी जिन्नुरैन कहते, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, मुझे मालूम है। उधर से मौला अली शेर खुदा आ जाते और कहते, हुसैन बेटा तुझको मालूम है कि नहीं, नबी रहमत ने तेरे मामू की कुर्बानी दी है तेरे लिए, तब तू बचा है। हुसैन मुश्तबा कर अर्ज करते, हाँ बाबा मुझे खूब याद है कि मुझको बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी दी है। मैं जानता हूं, मैं खूब जानता हूं, मामू की जान का सदका मैं हूं।
मामू की जान की खैरात में हूं। मामू की जान के सदके के बदौलत मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं। पर्दे के पीछे से आवाज आती, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहरा फातिमा ज़हरा, ए हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी दी है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी, मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की कुर्बानी देकर मुझको बचाया है। सबने कहा, किसी ने कहा भाई की कुर्बानी देकर बचाया, किसी ने कहा बेटे की कुर्बानी देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, दीन का तकद्दुस, नबी की शरीयत, कुरान की हुर्मत, इस्लाम का वकार, सुन्नतों की पाकीज़गी इक़्तिदार के खंजर से घायल होने लगी, तब हुसैन मुज्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की अजमत बचावेगा, दीन की इज्जत बचा। नारे तकबीर, या रसूलल्लाह। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। जिंदाबाद, अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, दुनिया में किसी हुक्मरां को भीख मंगों की लाइन में ना देखे हो तो आज देख लो। कारी साहब पहुंचा आज मेरे मोहल्ला। कुछ लोगों ने मेरे गरीब नवाज को अपने बाप की मीरास समझ रखा है। माफ करना, बरेली में अभी गरीब नवाज की चौखट का पहरेदार बाकी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सौदा करोगे, सौदागरी हलक के नीचे से निकाल ली जाएगी। क्या बात है, वाह वाह। और वैसे भी आला हजरत उनको समझ में थोड़ी ही आएंगे जो धागा और अगरबत्ती बेचते हो। सही बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। अगर कोई जाहिल किसी अच्छे लिबास वाले को देखकर ये कहे पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा होने की ये सनद नहीं है। बेशक बेशक। अगर किसी के बारे में कोई पढ़ा लिखा कहे कि ये पढ़ा लिखा है तो वो सनद है। जी बेशक बेशक, सुभान। पूरे उलमाए अरब व अजम ने वाह 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 वाह, हुस्सामुल हरमैन देखकर यही तो कहा वाह 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 वाह। कि भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो नदवा का नंगा नहीं है, बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब कबीला बलियावी, सुभान अल्लाह सुभान। अब यहाँ रुक कर बलियावी अर्ज कर दे, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, विदेशों में हिंदुस्तानी तिरंगे से पहचाना जाता है, और भारत का ईमान वाला बरेली के इमाम अहमद रजा से पहचाना जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। ये मेरा फैसला नहीं, उलमाए अरब व अजम का फैसला। बेशक बेशक, हक। अब ज़हन को हाजिर करो। पहुंचा अजमेर शरीफ मौला अल्लामा इमरान हनफी साहब।
तो वो तो गरीब नवाज हैं। बोलो हैं कि नहीं है? तो डर के क्यों बोल रहे हो? अरे डर के क्यों बोल रहे हो? चंद हादसों को देखकर हैरान हो गए, बल्कि यूं कह दीजिए कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए? जी जी और इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए? हादसों से टकराना ही तो ईमान वालों की पहचान है। जी बेशक बेशक। और आज भी लफ्ज़े करबला में बड़ी गर्मी है। बेशक बेशक। अगर समझ में आ गया हो तो बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो, दाएं बाएं दोनों मिलके बोल दो। अब बीच में इंडिया वाले भी बोल दो। लफ्ज़ करबला में आज भी गर्मी। जी जी बेशक। जब भारत के पाले हुए हुक्मरानों के कुछ पागल मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तब तेरे बलियावी ने दो टुक कहा था, दिल्ली वालों, बिहार वालों, लखनऊ वालों, महाराष्ट्र वालों, बंगाल वालों, कान खोल के सुन लो। बुलडोजरों से टूटे हुए मकानात के मलबे पर हम खड़े होकर अजान देते रहे, शिकवा न किए। बेशक। औलादों के कत्ल पर हम सब्र किए, कभी शिकवा न किए। बेशक लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे बेशक। तो अब तक धरती पर एक करबला दिखा था। मुस्तफा की अजमत के लिए दुनिया का हर शहर करबला बन जाए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बवाल बहुत हुआ, गीदड़ भपकिया तेरे बलियाबी को बहुत मिली। लेकिन याद रखना, हम वो कच्ची मिट्टी के पुतले नहीं हैं कि पानी के कतरों से मेरा वजूद मिट जाएगा। जी बेशक। लेकिन मुझे तोड़ने से पहले 100 बार सोच लेना कि तेरे बदन पर जो लिबास है वो स्टील नहीं है, कागज है, कागज। बेशक। आंसू गिरा दूंगा तो नंगे हो जाओगे, लिख लेना। हुसैन मुझसे है, बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, मोहब्बत से, मैं हुसैन से हूं। बेशक। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। हुसैन नबी की गोद में तो नबी से, बेशक। नबी से। हुसैन फातिमा की याचल में तो नबी से। बेशक। हुसैन बाबा अली के बाजू में तो नबी से। और हुसैन जब मदीने से मक्का और मक्के से करबला चले तो इस्लाम पुकार पड़ा, मैं जिंदा हूं तो हुसैन से, सुभान मैं अल्लाह। दिखूंगा तो हुसैन से, मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से, बेशक। मैं नजर आऊंगा तो हुसैन से। तब सुभान। बलियाबी कहता है, मेरा हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए हुसैन नहीं है, बेशक। पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए मेरा हुसैन हुसैन है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बताओ कि हमारे मुल्क में अगर कोई विदेशी अपने मुल्क का झंडा गाड़ कर लहराना चाहे तो कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त करेगा? नहीं। अरे बोलो ना, जोर से बोलो।
और गरीब नवाज के कलंदर से मुलाकात हो जाएगी तो पटक के उसकी छाती पर भारत का तिरंगा गाड़ देगा। हम सत्ता के व्यापार वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी कौम की औलादों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान मत लेना। ईमान वालों के बेटों से देश प्रेम का सबूत मत मांगना। अरे मेरी हुब्बुल वतनी का अगर तुझे मेयार देखना है तो करीब आना पड़ेगा। आज भी अगर ईमान वालों को वजू के लिए पानी नहीं मिलता तो मक्के की मिट्टी से तयम्मुम नहीं करते, भारत की मिट्टी से तयम्मुम करके फर्ज अदा कर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हुब्बुल वतनी का मेयार है। लेकिन माफ करना कमजोर मेरी नस्लों को तुमने किया रे तुमने। मेरे बच्चों को कमजोर मुसलमान तूने किया तूने। तेरा बलिया भी जब रात को कभी तनाइयों में होता तो सर नोचता है। मेरी कौम के लोग बिरयानी के नशे से कब बाहर निकलेंगे? जसपुर वालों, इंची टेप से तुम लकड़ियां नापते रह जाओगे। तेरी औलादों का कातिल तेरे बच्चों का वजूद नाप रहा है। मैं तुमसे आज इल्तिजा करके जा रहा हूं, लकड़ियां तुम नापो, लेकिन अपने बेटों को लकड़ियां मत नपवाओ। उसके हाथों में पढ़ाकर पावर का कलम दे दो ताकि दुनिया के जुल्म की छाती का साइज वो नाप। बेशक 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 हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो गरीबी ना रही तेरी कि तू रोना रोवे। आज अगर जसपुर के लोग सर जोड़ के बैठ जाए तो एक डिग्री कॉलेज, एक लॉ कॉलेज 1 साल के अंदर खड़ा कर सकते हो। बेशक 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 हक। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। इधर वाले बोलो जोर से सही है कि गलत? किसने रोक रखा है तुझको? हुकूमत तेरी औलादों की सूरत नहीं बदलने देगी। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए। जी बेशक। तुम जिंदा रखे जाओगे तख्ता बदलने के लिए। तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए। बेशक। डरता वही है जो जाहिल होता है। बेशक। पढ़ा लिखा कभी डरता नहीं है। बेशक। इसलिए आज के इस तारीखी इजलास में जसपुर वालों से मैं एक छोटी सी भीख मांगता हूं। सिर्फ 2 काम कर दो, सिर्फ 2 काम। हुकूमतों को तुमने 75 साल दिया, बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो। बेशक बेशक सुभान। हजरत कारी साहब सिर्फ 5 साल। और जसपुर और पूरे इलाके के अइम्मा से विनती करके कहूंगा, इल्तिजा करके कहूंगा, हर दौर में हर मुश्किल जंग उलमा को ही लड़नी पड़ी है। बेशक बेशक। और ये भी तय है कि साधन नहीं रहा फिर भी जीते हम ही हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह। हर दौर में आजादी की जंग आलिमों ने लड़ी। बाद में लोग घूस करके मुजाहिदों में नाम लिखा लिए बाद में। और जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती उनको, आलिम को सियासत में आने से बड़ी दिक्कत होती है। जैसे लगता है एक साथ उनका और उनका घर के कई लोगों का निकाह टूट गया टोपी दाढ़ी देखकर। और कहते भी हैं
कि सियासत गंदी चीज है, आपको नहीं आना चाहिए। तो जब गंदी चीज है तो आप क्यों गए? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्या बात है, ये भी बहुत जरूरी थी ये बात। लेकिन अफसोस, हर सेठ बाप ने अपने बेटे को 50,000 20,000 से कम का कोई मोबाइल नहीं दिलाया है। लेकिन बता दो, जसपुर में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक तेरी औलादें मोबाइल के डब्बों से खेलती है। अरे हिम्मत है तो अब अपने घर के अंदर की आबरू बचा ले। बेशक रात को 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे तक मेरे घरों की बेटियां अल्लाह मोबाइल और व्हाट्सएप पे लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपने बेटे से पूछ सके कि ये रात को 2 बजे मोबाइल के डब्बे में तू क्या कर रहा है। अंदर का मर्द मर चुका है, उनकी औकात नहीं थी जो मेरी बेटियों के हिजाब पर उंगलियां उठा देते। जी जी बेशक बेशक। ये मौका तुमने दिया, तुमने मेरे अजीज, याद कर करबला की वो तारीख और वो दिन जब मेरे इमाम अपने सर पे बाबा अली का मामा, हाथों में जुल्फिकार हैदरी और कमर में पट्टा डाले जब घोड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब ने सोचा कि मैं अपने भाई के घोड़े की जीन पकड़ लूं, मेरा भाई घोड़े की पुश्त पे सवार हो जाए, इतने दूर तक मेरे भाई को तन्हाइयों का एहसास ना हो। मेरे इमाम जब खेमे से निकले हैं घोड़े की तरफ, सैयदा ज़ैनब खेमे से देख कदम बाहर निकालना चाहा। मेरे आका इमाम फरमाते, ज़ैनब तेरा भाई नाना की शरीयत बचाने आया है। बेशक बेशक। खबरदार ज़ैनब, अपना कदम खेमे से बाहर मत करना, वरना मुअर्रिख गलत लिख देगा, गलत लिख देगा। मेरे अजीज, हम तो तुझसे सिर्फ 5 साल मांगते हैं। मैंने बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में यह जंग छेड़ दी। जी जी। सिर्फ 5 साल के लिए मुसलमान तू सर जोड़ के बैठ जाओ तो हमें हुक्मरानों से चवन्नी की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी। बेशक। सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अगर जमीर जिंदा है तो जोर से बोलो सुभान। अगर बेटा बेचने की नीयत नहीं किए हो तो जोर से बोलो सुभान। जसपुर की पहचान लकड़ियों से बहुत हो चुकी है, अब इसको बंद करो। तुमसे ज्यादा कीमती लकड़ियां आसाम में निकल गई हैं। जी जी। चाइना का माल भारत में फैल गया है,
तुम्हारी लकड़ियों की अब कोई कीमत नहीं। अब चाहो तो जसपुर की पहचान बदल सकते हो। बेशक। अब तक जसपुर लकड़ियों से पहचाना गया। 5 साल मेहनत कर दो, मस्जिदों में निकाह कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, गुनाह को महंगा कर दो, टेंट, माइक, लाइट, खुराफात का खर्च बंद कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ पढ़ा दो। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। हम आपसे इल्तिजा करेंगे उलमाए अहले सुन्नत से, चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर, अल्लामा हनफी साहब, कभी कभी तो आपका बलिया भी फूट फूट के रोने लगता। मैं अपने जवानों की मोहब्बत देखता हूं तो कारी साहब बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे जवान मुझसे कितना, मुझसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं। इसी बरेली शरीफ के इलाके से मैं दिल्ली जा रहा था। जब मैं जमुना पार्क के ब्रिज के करीब पहुंचा हूं, जमुना के, सुबह का वक्त हो चुका है, फ्लाइट पकड़नी, बाई रोड। अल्लामा हनफी साहब, ड्राइवर से जैसे ही मैंने कहा कहीं चाय की दुकान देखकर रोको, एक चाय के खोखे के सामने उसने गुमटी के सामने रोक दिया। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकला हूं, ठेले पर फल बेचने वाला एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा। नहीं बर्दाश्त हो सका तो करीब आके कह रहा, आप बलियावी साहब हैं? मैंने कहा जी बाबू, मैं बलियावी हूं, लेकिन जोर से मत बोलो, मैं बलियावी हूं, बैठो चाय पियो। मौलाना इमरान हनफी साहब रुला देते बच्चे कभी कभी। बोला हजरत आप मुझको पहचाने? मैंने कहा नहीं बाबू, मैं तुझको नहीं पहचानता। उसने जवाब दिया, आज से 6 साल पहले मैं अपनी मां को आपके एमपी कोठी पर लेकर गया था। मैं मायूस था। आपने मेरी मां का इलाज प्रधानमंत्री राहत फंड से करवाया था। जाते वक्त आपने पूछा था घर जाओगे तो करोगे क्या? मैंने कहा था 2 ही रास्ता है, या तो मैं सूद पे पैसे लूं या भीख मांगू। आप अंदर गए थे, मुझको एक लिफाफ दिए थे, आपको याद नहीं? मैंने कहा कुछ याद नहीं मुझको बाबू। बोला मैं वो पैसा कुछ कर्ज लेकर के मैंने यही दुकान की है ठेले पर फल की। आप मेरे ठेले के पास 2 मिनट बैठ जाओ, मैं अपने उलमा से विनती पैर पकड़ के अर्ज करूंगा। मैं मानता हूं मेरी कौम अपने अइम्मा को तनख्वाह पूरी नहीं देती, ये जुर्म मुझे कबूल है, लेकिन किसी एमपी या किसी एमएलए की जूती सीधी करने के लिए मेरा बच्चा दौड़ कर नहीं जाता है। लेकिन आज भी मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे रखकर चलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के अपने आलिम की जूती पैरों में पहनाते। ये भाड़े की फौज नहीं है, ये मोहब्बत का बादल है, ये मोहब्बत का बादल है। यही बच्चे
अगर खाना खाने के लिए हाथ धुलने जाना हो दूर, तो हमारे बच्चे सिलपची और बगलदान लेकर दौड़ जाते। नहीं, मेरा आलिम चल के नहीं जाएगा। ये पावर की मोहब्बत नहीं है, ये वारिस पैगंबर की अकीदत है। बेशक इसलिए लड़ना हम ही लोगों को पड़ेगा। जसपुर के मसाजिद के सदर सिगरेटी मतवल्लियान और अइम्मा इकराम से बलिया भी एक आखिरी इल्तिजा करके इजाजत चाहता है। किसी दिन तारीख तय करके पूरे जसपुर के अहले सुन्नत के सुन्नियों की मस्जिदों के इमाम, सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली सर जोड़कर बैठ जाओ और जसपुर को एक आदर्श और एक मिसाली कस्बा बना दो। सर जोड़कर बैठ जाओ, दो फैसला ले लो कि मेरे गांव में, मेरे कस्बे में